अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अफशीन हयात प्रोग्राम आवाज़ के साथ। इस वक्त हम मौजूद हैं जिला मटियारी में, जिसे सैयदों और मज़ारों का शहर कहा जाता है। आज बात करेंगे यहाँ की आवाम से और जानने की कोशिश करेंगे उनके मसाइल के बारे में। तो देखते रहिए आवाज़, क्योंकि ये आवाज़ है आपकी और अंदाज है आज का। जिला मटियारी की हालत ज़ार। हुकूमत सिंध की जानिब से जिले हेडक्वार्टर का दर्जा दिए जाने वाले मटियारी की हालत ज़ार फौरी तवज्जो तलब है। जिले हेडक्वार्टर करार दिए जाने के सबब मटियारी में अहम सरकारी दफातर मौजूद हैं, मगर इसमें मौजूद अमला यहाँ रहने वाले अफराद को साफ पानी, सेहत और तालीम जैसी बुनियादी सहूलतें फराहम करने से कासिर है। हुकूमत सिंध की जानिब से मटियारी शहर को साफ पानी की फराहमी के लिए बनाया जाने वाला तालाब भी अदम तवज्जो और फंड्स की कमी की वजह से लोगों में मुख्तलिफ बीमारियां फैलाने का सबब बन रहा है। शहर भर में जगह जगह गंदे पानी की मौजूदगी से मलेरिया और डेंगू जैसे खतरनाक अमराज पैदा करने वाले मच्छरों की तादाद में बेपनाह इजाफा हो रहा है और महकमा सेहत की जानिब से इस सिलसिले में शहरियों की जिंदगियों की हिफाजत के लिए किसी किस्म के कोई अमली इक़दाम नहीं किए गए हैं। शहर की छोटी बड़ी सड़कें तोड़ फोड़ का शिकार हैं, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट के मसाइल भी अपनी इंतहा को पहुंच चुके हैं। मटियारी के सरकारी अस्पताल की सूरत हाल ये है कि यहाँ आने वाले मरीजों को या तो हैदराबाद मुंतकिल करने का कहा जाता है या फिर शहर में मौजूद महंगे प्राइवेट अस्पतालों से रुजू करने का। अस्पताल इंतजामिया की जानिब से ऐसा करने की वजह सरकारी अस्पताल में अहम सहूलियात की अदम फराहमी बयान की जाती है। जी नाज़रीन, इस वक्त हम डिस्ट्रिक्ट मटियारी में मौजूद हैं और यहाँ हम आवाम से पूछेंगे कि उन्हें किस किस्म के मसाइल का सामना है। आप हमें ये बताइए कि आपको यहाँ मटियारी में किस किस्म के मसाइल का सामना है? यहाँ ज्यादातर बिजली तो है नहीं, तकरीबन 16 से 18 घंटे बिजली बंद होती है और देहातों में जो है ना 24 घंटे बिजली होती नहीं है। पानी नहीं है, शहर के रास्ते सही बने हुए नहीं हैं, गलियां खराब हैं और इधर कोई भी ऐसा नुमाइंदा हमारा ऐसा चुनाव नहीं है जो हमारी वकालत करे, जाके असेंबली में बोले कि मटियारी शहर में ये मसाइल हो रहे हैं। क्या पानी के किस किस्म के मसाइल बता रहे हैं? पानी नहीं है, बिजली नहीं है, बुनियादी जो चीजें हैं वो भी मौजूद नहीं है। ये मैं आपको बताऊं कि बिजली का जो दोस्तों ने मसला बयान किया ये तो पूरे मुल्क का मसला है। अभी लोग इस पे आ गए हैं कि भाई दिन को बिजली बंद कर दो, रात को बिजली खोल दो। हम तो कहते हैं कि क्यों? हम तो पूरी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से ये सवाल करते हैं कि आखिर क्यों दुनिया में कोई ऐसा मुल्क है जहाँ बिजली बंद होती है? आप भी मीडिया के लोग हैं, कहीं भी बिजली बंद नहीं होती। हम तो कहते हैं कि इस मुल्क में इतनी बिजली है कि 1 मिनट भी बिजली बंद नहीं होनी चाहिए। पानी जो आ रहा है ना वो बिल्कुल गंदा और जहरीला पानी आ रहा है। यहाँ से आप जाएंगे ना CNG के साथ, इसकी वो पानी आ रहा है, गुजर रहा है, उधर भैंसें नहा रही हैं, लोग नहा रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, वही पानी इधर शहर में आता है, वही पानी हम पीते हैं और उसी की वजह से जो है ना डायरिया की बीमारी इस वक्त बहुत ज़्यादा चल रही है मटियारी में। और पानी लोगों के पास नहीं आता, उसकी मेन वजह है लाइट नहीं है। लाइट नहीं होने की वजह से पानी भी नहीं है। और किस किस्म के मसाइल हैं आप लोगों को यहाँ मटियारी में? मटियारी में मसले ये पूरी मटियारी की करप्शन इतनी उरूज पे है कि कोई चीज उन्होंने नहीं छोड़ा है। हालांकि इतना इन्होंने जुल्म किया, 750 करोड़ पीपल्स पार्टी के आएंगे, एक भी काम कोई भी नहीं हुआ। ये तुम रोड देख रहे हो, ये सामने प्रेस क्लब बनी हुई है, 3 मंजिल पे है, 2 मंजिल पे अस्पताल, 3 मंजिल पे 7 करोड़ वो भी खा गए। पानी का निजाम खा गए। बिजली में 80 लाख रुपए माहाना वापदा की है मेरे पास। उसका कौन कौन खा गया ये सारे जो आप बता रहे हैं चीजें? जो वापदा 3 भिटशा, हाला, सैदाबाद और मटियारी के जो डायरेक्ट पूरी बिजली के जितने भी यहाँ पंप लगे हुए डायरेक्ट कनेक्शन है। उसके अलावा पुट्टी के कारखाने लगे हुए वो डायरेक्ट कनेक्शन है। सब जितने भी लोग बड़े लोगों को एशिया डायरेक्ट हैं, सबकी सब बिजली डायरेक्ट है। गरीब लोग मर रहे हैं। आप बताएं मुझे कि यहाँ अस्पतालों की क्या कंडीशन है मेडिकल के हवाले से? पूरे सिंध में पर्ची बंद है, हमारी पर्ची चल रही है। इंजेक्शन पर हम बाहर से ले रहे हैं। कोई वो जो अल्ट्रासाउंड वाला है उधर लेडीज है नहीं, उधर डॉक्टर बैठा हुआ है अल्ट्रासाउंड में। इतनी नाहली है इडियो मटियारी वालों की, इतनी नाहली नहीं। तो जब लेडी डॉक्टर मौजूद नहीं है वहाँ पर, तो अब किस तरह से यहाँ के लोग किस तरह अपना दवा इलाज के लिए कहाँ जाते हैं, किस तरह से काम करते हैं? फिर वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं। यहाँ डॉक्टर अपनी मनमानी करके बैठे हैं, किसी गरीब को रिलीफ नहीं दे रहे हैं। इतने डॉक्टर मगरूर है, तुम जाओगे ना, हम जाएंगे गरीब को इंजेक्शन बाहर से लाओ,
5 रुपए पर्ची के लेते हैं, इंजेक्शन नहीं देते, आखिर क्यों? तरह तरह की तकलीफें देते हैं, बिठाते हैं, डॉक्टर के पास टाइम नहीं है, बैठो ये करो। कोई सीरियस मरीज भी आता है ना, उसके लिए भी बैठते हैं, इंतजार करो, अंदर मरीज है, जो उसको रिश्वत देता है, जहाँ कोई 5 रुपए देता है ना, उसके लिए बोलते हैं आ जाओ। खवातीन इलाज कहाँ कराती हैं? खवातीन नहीं जाए, टेस्ट ना करें? वो करवाती है ना, मजबूरी में मेल डॉक्टर से अल्ट्रासाउंड करवाती हैं। और लेडी डॉक्टर जो है वो है सोर्स वाली है, वो बोलते हैं वो आती नहीं है, हम क्या करें भाई? आप जिम्मेदार ऑफिसर हो तो उसको ट्रांसफर कर दो, उसकी पगार बंद कर दो, उसको ना दो, उसको हटा दो। नहीं, हम उसको हटा नहीं सकते, हमें ऊपर से आर्डर है, वो ड्यूटी नहीं करेगी, मेल डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करता है। यहाँ का जो एमपीए साहब है, सारा भत्ताखोरी एक गिरोह बना बैठा हुआ है। जैसे कि हम यहाँ व्यापारी तंजीम के मेंबर भी हैं, यहाँ बहुत सारे इन्होंने अपने बंदे भेजे हुए हैं जो हमें परेशान करते रहते हैं। किस तरह से परेशान करते हैं आपको? जैसे हमारी प्रॉपर्टी जगह बनानी हुई तो हमें बता लिया। अभी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, मटियारी का पूरा रैली भी निकाली थी, लेकिन कोई भी नहीं हुआ। यहाँ का टीएमए साहब जो है, यहाँ के कमीशन, ये सारा सिस्टम इनका बना हुआ है। एमपीए साहब ये यहाँ के जो है, ये सारा थोपा हुआ एमपी है, कोई चुना हुआ एमपी नहीं है। जैसे इंतकाम किया आवाम ने उसको चुना है, सारा उसकी कोई आप लोगों ने उनको चुना नहीं है, लेकिन वो एमपीएस हैं और यहाँ पर काम नहीं करते पब्लिक के लिए। तो आप लोगों ने कहीं पे शिकायत की है किसी हुक्काम से या कहीं किसी ऐसे इदारे में? हमने भूख हड़तालें की, हमने यहाँ से रैलियाँ निकाली, हमने कोर्टों के अपने दरखास्त कर दिए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। सारा यह पुलिस की इंतजामिया है, इसकी सारी पुलिस की इंतजामिया, डीपीओ साहब सारे मिले जुले हुए हैं। जो भी आवाज़ उतारता है उसको किसी ना किसी गुंडे के तरह, वो भाई दुकान बंद करो, ये करो, वो करो, सारा दादागिरी और बदमाशी का अड्डा बनाया हुआ है मटियारी के जिले। आप बता सकते हैं कि और किस किस्म के मसाइल का सामना है? और यहाँ पे जो है मेन मसला जो है पानी का है। पानी बड़ा गंदा आ रहा है, खुद तो बंगले में बैठ के मिनरल वाटर पी रहे हैं, लेकिन यहाँ लोगों की हालत तो देखें, यहाँ पानी कैसा आ रहा है। और लोगों को डायरिया होता है तो अस्पताल में जाते हैं तो डॉक्टर 9 बजे के बजाय 3 बजे आता है। क्यों डॉक्टर्स क्यों नहीं आते? डॉक्टर्स आते ही नहीं। हमने हेल्थ मिनिस्टर को भी बोला हुआ है, फिर भी यहाँ पे डॉक्टर नहीं आ रहे। एमपीए कहते हैं कि हमने इस शहर को गोल्डन सिटी बना दिया है, लेकिन सिटी की इसकी हालत देखो, इसका मेन रोड देखो, आप मेन रोड को भर के देखोगे उधर पानी खड़ा है अभी तक। वो कहते हैं कि हमने इस सिटी को गोल्डन सिटी बनाया है और हम जो अच्छा काम कर रहे हैं, और जब से ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई है लोगों के लिए जहमत हो गई है। यहाँ मटियारी में एक मसला नहीं है, यहाँ मटियारी में हद से ज़्यादा मसले हैं। आप हॉस्पिटल देखो, आपके सामने पड़िए, आप अभी चल के देखो, एक भी डॉक्टर आपको नहीं, अतई डॉक्टर मटियारी में बहुत मिलेंगे। यहाँ देखो, ये मेन शहर का रास्ता है, जब बरसात पड़ती है तो 3.5 फुट यहाँ पानी खड़ा हो जाता है। यहाँ का चलना जो है ना दूर हो जाता है। यहाँ तो लेडीज़ के लिए बड़ा मसला है। और पानी का मेन, पानी पीने का, जहाँ आप हमारे साथ चलो, हमारा टीएमए साहब हैं, पानी जहाँ से हमारा नहर से पानी आता है वहाँ पानी में गोबर पड़ा होता है, और शहर की औरतें, गांव की औरतें वहाँ कपड़े धोती है, वो जहरीला हमें पानी पीने के लिए मिलता है। खुद तो जाके बैठते हैं बंगलों में, ऑफिसों में बैठते हैं, उनको क्या है? जब हम टीएमओ साहब को बोलते, टीएमओ साहब पानी पीना है तो यही पियो। ये पूरा जो डिस्ट्रिक्ट है हमारा, ये नया जो डिस्ट्रिक्ट बना है, इसमें पहले से ही शुरू से जैसे ही बना है तो छोटा सा शहर जो तेल के काबिल था, उसी में इन्होंने ज़िला बनाया। ज़िला बनने से जो नाअहल आदमी आ गए बीच में, उन्होंने ऐसा किया कि रिश्वत की बाजार खोल दी। अभी ऐसा है कि कोई भी किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं है। जैसे भाई ने बताया शनाख्ती कार्ड का, ये भी ऐसा मसला है कि जैसे पहले शनाख्ती कार्ड ये मिल रहा था 1000 रुपया, पोस्ट वालों ने वो घर जाके देते थे, 100 रुपया ज़्यादा लेते थे। अभी आप कार्ड के लिए 10-10 दिन तक औरतों को खड़ा करके 10,000 औरतें इकट्ठी होती हैं, 100 औरतों को देते हैं। जो यूथ, एजुकेटेड यूथ है वो भी अनएम्प्लॉयड है, और जो हमारा मजदूर है, अनपढ़ है, वो भी अनएम्प्लॉयड है। और दूसरे जो ये तूफान आते हैं, तबाहियाँ आती हैं। अब ये देखो कि हमारा जो इलाका है, आज आप पहुँचे हैं तो ये जो इलाका है, जो मैंगोज़ का बेल्ट है, आज ये तूफान आया है, पूरे मैंगोज़ के बागात जो है वो ख़त्म हो गए। पता है कितनी बेरोजगारी हुई है आज के दिन, कितनी तबाही हुई है यहाँ इस बेल्ट पे। ये मटियारी से शुरू होता है, टिंडोला है, मीर पुखास तक, तो ये अनएम्प्लॉयमेंट है। एजुकेशन का सिस्टम तो मुकम्मल तौर पे तबाह है। सरकारी जो स्कूल्स हैं वो मुकम्मल तौर पे बंद पड़े हैं और टीचर्स वहाँ जाता नहीं। हॉस्पिटल का निज़ाम ये है कि वहाँ जाओ तो ये बच्चों के लिए ना दवाएं हैं, ना डिलीवरी के लिए कोई डॉक्टर है, ना ही कोई वहाँ कोई फैसिलिटी है।
यहाँ डॉक्टर्स नहीं है, हॉस्पिटल में कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि बच्चों को या किसी पेशेंट को देखा जाए, तो फिर आप लोग कहाँ जाते हैं जब यहाँ पे इलाज नहीं होता? प्राइवेट अस्पताल है यहाँ पे, क्योंकि सरकारी अस्पताल तो है नहीं, प्राइवेट अस्पताल है, वहीं पे जाते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो है वो डॉक्टर्स मौजूद हैं, जो डॉक्टर यहाँ ड्यूटी करते हैं उन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल खोले हुए हैं। तो मतलब वो तनख्वाह गवर्नमेंट से भी ले रहे हैं और अपने प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी खोले हुए। ऐसा होता है यहाँ की, आप चलो हमारा यहाँ मटियारी का एडीओ साहब है जिसकी यहाँ अपनी प्राइवेट पर्सनल हॉस्पिटल है, वहाँ दिल का वार्ड है उसका, और उसकी जहाँ डॉक्टर गुलाम रसूल है जिसकी यहाँ देखो 2 हॉस्पिटल है, एक आपके सामने आरएमसी है और दूसरी मेरे बैक साइड पे 2 हॉस्पिटल है। सुबह ड्यूटी वहाँ करता है, शाम को बोलते हैं बाबा हमारे अस्पताल में, हम गरीब बंदा कहाँ से जाएंगे? ये जो है ना तोहफा दे रहे, गवर्नमेंट तोहफा नहीं दे रही है, गरीब को पीट रही है। गलियाँ वहाँ गंदी पड़ी हैं, कोई सिस्टम नहीं है यहाँ पे, और जिनको बोलते भाई बस सही हो जाएगा, हमें टाल मटोल करके रवाना कर लेते। ये कितने अर्से से आप लोग जो है वो कंप्लेन भी करते होंगे इसके लिए, तो कोई एक्शन लेते हैं वो लोग? कोई आता है वहाँ से कभी सुनने के लिए आपकी बात? कुछ भी नहीं होता, पर वही ऑफिस में जाते हैं, बोले दरख्वास्त लिख के दो, वो 2-3 मोहल्ले के जने लेके जाते हैं, बस होता कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पे जो है मेडिकल का जो सिस्टम है वो, उसके बारे में भी हमें सुनने को मिल रहा है कि बहुत बुरी कंडीशन है उसकी। वहाँ भी ऐसे हैं कि जो जाते हैं अस्पतालों में, जो जिनके हैं असर रसूख वाले बंदे हैं, तो उनके लिए गवर्नमेंट की दवाई मिल जाती है, बाहर से मेडिकल से मंगवा के देते हैं। भाई गरीब जो बंदे होते हैं ना, वो बैठे रहो, बस 5 रुपये की पर्ची होती है। हमने जब भी देखा है कि डॉक्टर तो अपने प्राइवेट क्लिनिक पे होते हैं, तकरीबन जो भी डॉक्टर है उनकी अपनी प्राइवेट क्लिनिक है मटियारी के अंदर, मगर ये है कि जो है वही बात आती है ना, जिनको अपने हैं शहीदों पीरों के बंदे, जो उनके लिए इलाज है, गरीबों के लिए कुछ भी नहीं है। यहाँ पे मटियारी में आप लोगों को किस किस्म के मसाइल का सामना है? आप लोगों को क्या लगता है, क्या चीज़ बुनियादी सहूलियात होनी चाहिए जो आप लोगों को मिलनी चाहिए? जी, यहाँ पे तो बहुत मसला है इसमें कि यहाँ पे ना लाइट का इंतज़ाम सही है, ना पानी का, ना सफाई का। सफाई मिसाल जो सफाई करने वाले भंगे आते हैं वो तकरीबन हफ्ते में 5 दिन आते हैं, 4 दिन 2-3 दिन ही आते हैं। और कचरा देखें आप सामने, कचरा बड़ा है, उठाते नहीं, कहते हैं कचरा क्यों उठाएं, सवाल ये पैदा। और लाइट का ये मसला है कि तकरीबन 12 घंटे से ज़्यादा तो लाइट आती नहीं है इस शहर में। यहाँ मटियारी में जो है बुनियादी मसला किस चीज़ का है? लोगों ने बताया कि पानी का, बिजली और इसके अलावा एजुकेशन, सेहत से रिलेटेड मसाइल के बारे में बताया। अब हमें बताइए कि बुनियादी मसला क्या है? इधर जो हर चीज़ है गवर्नमेंट की, जैसे शनाख्ती कार्ड है या बेनज़ीर कार्ड है, हर पैसों पे बिकते हैं। लाइट 12 घंटे हमारे पास नहीं है। एसडीओ साहब बोलते हैं कि हमारी जो एक काम हमारा होना चाहिए कि हमारे को खुद मुख्तियार होना चाहिए। अगवाएं हो रही है, फुरलूट हो रही है, थाने जहाँ थाने और काम और ऑफिस बिकते हैं वहाँ उधर इंसाफ कहाँ मिलेगा? सिक्योरिटी का सिस्टम बिल्कुल नाकारा है, बिल्कुल नाकारा है। रोड ही अभी बना है, इसको तकरीबन 7-8 महीने हुए हैं। मेरा ख्याल है कि कितने 40 करोड़ आए थे, कितने आए थे, वो खुर्द बुर्द करके खा गए। जिससे भी हम पूछ रहे हैं वो करोड़ों की बात करता है कि इतने करोड़ सैंक्शन हुए, इतने करोड़ मिले, वो कहीं पर भी नहीं लगते हैं। कहाँ जाते हैं ये जो करोड़ों मिलते हैं? ये करोड़ आते हैं, बजट है, टीमों की बजट है, वो आते हैं, थोड़ा बहुत बजरी बिछाया, खा लिया। तालीम का बिल्कुल वो जो हैदराबाद कराची का तालीम का सिस्टम वो यहाँ पे नहीं है, क्योंकि एक तो जो गांव में जो स्कूल बने हुए हैं वो वडेरों की औताक बने हुई है, वहाँ पे ना एसएनई मंजूर है। मतलब औताक बनने से क्या मतलब है आपका? जैसे ये बैठक, जैसे ये आप समझे 4 घर है, मतलब वडेरे वहाँ बैठते हैं, वहाँ तालीम नहीं दी जाती बच्चों को? नहीं, मंजूर नहीं है ना, गवर्नमेंट की ऐसे नहीं मंजूर नहीं है। ऐसे स्कूल बना दिए इन्होंने, ऐसे नहीं मंजूर नहीं होगी तो टीचर कहाँ से आएगा? तो बच्चे फिर यहाँ पे क्या सिलसिला है, तालीम किस तरह हासिल करते हैं उनके लिए? मतलब ये तो बहुत अजीब सी बात है, क्योंकि पढ़े लिखे जो भी यहाँ पे लोग हैं वो तो हैदराबाद, जो बड़े लोग हैं उसकी जो बच्चे वो तो हैदराबाद कराची जाते हैं, दूसरे शहर पढ़ने के लिए जाते हैं। अब मेरे ख्याल में मटियारी में 25% मटियारी के लोग हैदराबाद में पढ़ने जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी वो पढ़ाई नहीं है जो होनी चाहिए। स्कूल में पहली बात के टीचर आते ही नहीं है, ठीक है ना, आते हैं 10 बजे आते हैं, 11 बजे चले जाते हैं, और उनको ओता के बनाई हुई हैं, जहाँ भी जाओ के बेस में खड़ी हुई हैं। यहाँ तो शादियाँ, ये जनाजा होता है, कुछ भी होता है, वही कोई भी दावत है, कोई भी ओकेजन है तो वो स्कूलों में किया जा रहा है, स्कूलों को शादी हॉल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। बच्चों को तालीम देने के लिए स्कूल मौजूद नहीं है। नहीं, अब जहाँ भी जाओगे ना वहाँ पे वडेरों के आदमी बैठे होंगे, या तो उनको ताला लगाया होगा,
टीचर हफ्ते में 2 दिन आते हैं, 10 बजे आते हैं, 11 बजे चले जाते हैं, तो बच्चे कहाँ से तो टीचर्स जो है वो तनख्वाह टाइम पर ले रहे हैं या उनकी जो नौकरी है वो पक्की है, उसके बाद वो अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर रहे, तो आप लोग कभी शिकायत करते हैं, कभी आप कहते हैं? किसको शिकायत करें बताएं, जब वो ऊपर वाले हमारी नहीं सुनते हैं, जो यहाँ पे देखो तो पानी गंद कचरा उसके लिए नहीं सुनते, तो ये टीचर तो बड़ी बात है। सबसे बेरोजगारी है, ला कानूनियत है। ये रोड जिसने भी बनाया है करोड़ रुपए खा लिया, सारे बटेरों की हुकूमत, बडेर कौमी असेंबली के मेंबर है, सूबाई असेंबली के मेंबर है, जो भी सीट बैठे को वो नालायक नहीं है, नालायक बडेरों की औलाद बैठी हुई है। तो आप लोग यहाँ पर जो भी मसाइल है उनको किस तरह से मुकाबला करते हैं, उनसे किस तरह से आप झेलते हैं? या पानी भर जाता है, पानी है ही नहीं, बारिश होती है तो सीवरेज का सिस्टम नहीं है, पानी खड़ा हो जाता है, पानी कुछ भी नहीं है, सिर्फ पानी बारिश का आ जाए, पानी निकालने वाला कोई नहीं है। क्या करते हैं ऐसी सूरत हाल में? यहाँ डूबते रहते, दरिया सिंध बना होता। इधर बारिश होती है तो 8-10 फुट पानी इधर खड़ा हो जाता है, लोग गुजर से परेशान है जी। हमारे घर में इधर ये बाईपास पे हमारे पास लेट नहीं है, कुछ भी नहीं है, नहीं तालीम भी नहीं है, पानी जमा हो जाता है, सीवरेज का कोई सिस्टम नहीं है। कब से ये सिस्टम खराब है? बहुत दिनों से खराब है। हाँ। कभी कोई आप करते हैं, कोई शिकायत करते हैं, कहीं जाके कोई दरखास्त देते हैं, कोई आता है देखने के लिए, सर्वे करने आता है? आते हैं पर होता कुछ नहीं है, कभी भी कोई काम नहीं किया गया? कुछ नहीं किया। इधर बाईपास में रोड भी ला कर दिए, बहुत कुछ किए हैं, बस हुआ कुछ नहीं है। जो भी ऑफिसर बैठे हैं वो कहते हैं 10 लाख रुपए हमने दिए हैं, तो पहले वो निकाले, वो तुम बताओ कि कैसे वो पाकिस्तान मुल्क को चलेगा। मैंने यहाँ पे पहले कंप्लेंट की थी, सुप्रीम कोर्ट में मैंने कंप्लेंट की थी, बहुत जगह पे मैंने कंप्लेंट की है, पानी पे की है, यहाँ पे रोड पे की है। यहाँ के हमारे जो खाने वाले हैं, एक लोकल गवर्नमेंट में अभी सब इंजीनियर है, जो ओहदेदार हैं, कोई वहाँ से बटन लेता है, कोई कहाँ कोई सीमेंट ले रहा है, उन्होंने वहाँ से लिख के दिया है कि यहाँ पे पानी बहुत अच्छा चल रहा है। हमारे अपने मटियारी के शहर के आदमी, मतलब उन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन दी है। ये मैंने सुप्रीम कोर्ट में वो अप्लाई किया है, वहाँ पे वो मैंने दरख्वास्त दी है, वो मेरी आगे रिजेक्ट होके आई है कि ये क्यों रिजेक्ट हो गई? वो वहाँ पे यहाँ के हमारे जो ये भाई साथ खड़े हैं ना, ये आगे नहीं चलेंगे। ये आप लोग साथ क्यों नहीं देते? ये साथ देते ही नहीं है, ये आगे भाग जाते हैं। ये रोड का ये आप मसला देखो, मैंने कंप्लेनें की हैं, अभी हमारी स्ट्रीट लाइट सारे शहर की चल के देखो, वो सारा नाकारा पड़ी है। हमारी रोजाना हमारे यहाँ पे वो चोरियाँ होती है। हमने अभी परसों हमने अमन वाक यहाँ पे लगाया था। जी नाज़रीन, आज हमने दरगाहों के शहर मटियारी में आवाम से बात की और जानने की कोशिश की उनके मसाइल के बारे में। उनका यही कहना है कि वो बिजली, पानी और सेहत जैसी बुनियादी सहूलियात से भी महरूम है। आज के इस दौर में वो हुक्काम से यही अपील करते हैं कि इन बुनियादी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। आप हमें ईमेल कर सकते हैं awaz@aaj.tv पर। इसी के साथ अफशीन हयात को इजाजत दीजिए। अगले हफ्ते एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।